हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। आज के कॉन्सेप्ट में हम कवर करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको रिपोर्टिंग करना भी कहते हैं, यानी कि किसी और की कही हुई बात को आगे जाके कहना, यानी आगे जाके कम्युनिकेट करने को हम रिपोर्टिंग कहते हैं। ये एक्चुअली दो तरीके से होती है। डायरेक्ट स्पीच जिसमें कि कोटेशन मार्क लगती है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा अगर आपको कोई डाउट्स नहीं चाहिए अपने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने ये चैनल पर आज ही आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि एक कॉन्फिडेंस स्पीकर बनने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अब तक अपनी जर्नी में कंप्लीट किए हुए हैं, आप उसका एक्सेस ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट विद आवर लास्ट क्लास रिव्यू। अपनी लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे हम अपने एंगर के साथ प्लस एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं इन फ्रेजेस को यूज करके। हम उसके पार्ट 2 पे थी, और पहला वर्ड पार्ट 2 का था गो अवे। गो अवे तब यूज होता है जब हम रूडली किसी को कहते हैं कि दफा हो जा। सेकेंड हमने यूज किया था नॉक इट ऑफ। ये तब यूज होता है जब बस ये है बंद कर, तब हम नॉक इट ऑफ का यूज करते हैं। या फिर कट इट आउट, यानी कि नाटक बंद करो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे इसका भी, कि आई डोंट नीड योर सिंपैथी, कट इट आउट। यानी कि मुझे तुम्हारी सांत्वना नहीं चाहिए, ये नाटक बंद करो। तीसरा मैंने बताया था सॉरी, थर्ड ये वन था, फोर्थ था बीट इट। बीट इट का मतलब क्या था, यानी कि पतली करनी थी, खिसक। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, सो बीट इट, यानी कि खिसक लो। ये खिसक लो के सेंस में यूज हो सकता है। और जो वर्ड थे वो भी कर लेते हैं। अब लास्ट के दो एक्सप्रेशन जो कि इंटेंसिफायर्स कहे जाते हैं, ब्लडी और फ्रीकिंग। ये तब यूज किए जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या थिंग पर प्रेशर डाल रहे हैं, यानी एम्फसाइज कर रहे हैं, तब। अब इसका यूज देखिए आप। जैसे कि ब्लडी को ले लेते हैं, इट इज bloody shame that we lost the match. So shame को emphasize करने के लिए हमने क्या किया, bloody को यूज किया emphasize करने के लिए shame को। वैसे ही freaking का भी देख लेते हैं। The freaking internet is down again. So क्या किया हमने, इंटरनेट को एम्फसाइज करने के लिए, अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए हमने फ्रीकिंग का यूज़ किया। बट इन दोनों वर्ड को याद रखना है कि ये स्पाइसेस कहे जाते हैं, यानी कि आपके गुस्से को स्पाइस अप कर लेते हैं। अब करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंट है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। जब हम वक्ता की वाक्य को, वक्ता के सेंटेंस को जो का त्यों प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही राहुल ने कहा मैं भूखा हूं। अब उसकी कही हुई बात को एज इट इज हमने प्रेजेंट कर दिया, राहुल ने कहा मैं भूखा हूं, तो उसको हम कोटेशन में ऐड करते हैं। अगर इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करूं तो ये होगा, राहुल सर, आई एम हंग्री। ये हुई हमारी डायरेक्ट स्पीच, यानी कि वक्ता के कहे हुए सेंटेंस को जो का त्यों हमने आगे कम्युनिकेट करके किसी थर्ड पर्सन को बता दिया।
अब इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में यही सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? बट राहुल said he was hungry। ये हुई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हमें डबल कोटेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट का है तो फिर कॉमा के बाद वो सेंटेंस किस में ट्रांसफॉर्म होगा। बस यही डिफरेंस हम आज की क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं चाहती हूँ आपसे कि आप सब ये टेबल नोट डाउन कर लीजिए। ये क्यों ज़रूरी है समझना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट को हम डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? सिंपल पास्ट टेंस का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब डिफरेंस समझा रही थी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, तब मैंने बताया था एक सेंटेंस, जैसे कि राहुल सेड आई एम हंग्री। वो डायरेक्ट स्पीच थी। जब मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म किया था तब मैंने क्या किया? दैट ही सेड, ये पोर्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो डायरेक्ट यानी कि जो कोटेशन मार्क्स में था सेंटेंस, जैसे कि आई एम हंग्री, वो क्या हो गया था? ही वॉज हंग्री, यानी आई एम को ही वॉज कर दिया। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, जब सिंपल पास्ट टेंस से सेट टेंस होगा तो वो किस में चेंज होगा? या तो सिंपल पास्ट टेंस ही रहेगा या फिर सिंपल परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग होता है तो प्रेजेंट वाला किससे कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, यानी कि इज एन और है तो क्या यूज होगा? वॉज या फिर वर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में हो, यानी कि अगर हैज और हैड यूज हो रही है तब सेंटेंस में क्या यूज होगा? हैड, अगर आपने टेंस कवर किया है तो। अगर सेंटेंस में हमने कहीं विल का यूज किया है तो उसकी जगह पे इनडायरेक्ट में जब वो ट्रांसफॉर्म होगा सेंटेंस तो हम क्या यूज करेंगे? वुड। वैसे ही शेल की जगह पे वुड या फिर शुड, कैन की जगह पे कुड और मे की जगह पे माइट। इसलिए इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम टाइमलाइन का भी बहुत जिक्र करते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस दे चलते हैं टाइमलाइन पे कि शी सेड आई विल मीट राहुल टुमारो। अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है क्योंकि उसकी कही हुई बात को हमने कोटेशन में यूज किया। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाना हो तो तब विल की जगह पे क्या होगा? तब ये होगा शी सेड दैट शी वुड, विल की जगह पे क्या हुआ? वुड मीट राहुल द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। सो टुमारो को हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? फॉलोइंग डे। यानी कि इस पे भी एक कंप्लीट टेबल है कि हम देन को कब क्या कह सकते हैं, टुडे को किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस पे बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगेन मैं चाहूँगी कि आप इस टाइमलाइन के टेबल को नोट डाउन कर लीजिए जो हमारे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में आगे यूज होने वाला है। टाइमलाइन किसकी? क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच की किसी सेंटेंस में टुडे का जिक्र करेंगे और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टुडे क्या बन जाएगा? दैट डे। टू नाइट इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दैट नाइट में। टुमारो बन जाएगा हमारा नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, जैसे ये मैंने अभी एक सेंटेंस में आपको बताया। ठीक है। यस्टरडे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा द डे बिफोर में। अगो अगर कहीं मेंशन है तो वो बिफोर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है तो क्या होगा? तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो होगा द फॉलोइंग वीक। वैसे ही लास्ट वीक यानी कि गुजरा हुआ वीक हो तो वो क्या होगा? अ वीक बिफोर इन इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे ही 10 की जगह पे सो, हेयर की जगह पे देयर, दिस की जगह पे दैट और दीज की जगह पे दे, देम यूज किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के लिए आपको दोनों टेबल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स कॉल इट अ डे। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको जो समझाया आपको उसका आइडिया खो गया है, और दोनों टेबल जो मैंने इस क्लास में कवर करवाए हैं उनको नोट डाउन करना और उनको रिवाइज करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट डे जब हम ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि विल की जगह पे वुड क्यों यूज़ हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पे पास्ट टेंस क्यों यूज़ किया गया है। तो अब आते हैं हमारे एंडिंग पार्ट पे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है स्टेट ऑफ द आर्ट।
और इंग्लिश में इसका मीनिंग है यूजिंग द मोस्ट मॉडर्न एंड डेवलप्ड आइडियाज एंड मेथड। और हिंदी में इसका मीनिंग है अत्याधुनिक या फिर अधिक उन्नत। अब इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसे कि दिस स्मार्टफोन features a state of the art camera that can click pictures in the darkness। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि इस स्मार्टफोन में एक अत्याधुनिक उन्नत कैमरा है जो कि अंधेरे में भी इमेजेस क्लिक कर सकता है। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट की ब्रीफिंग में आपको कोई डाउट नहीं है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है सो कमेंट में ड्रॉप करना मत भूलिएगा। Till the time, keep reading, keep speaking. Don't forget to like, share, and subscribe. And we will see you with our next video. Bye bye.